Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So we had started an initiative that was free answer writing program 90 days series. इस series में हमने free evaluation provide किया for 90 days where students are sending us their answers in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS and we are evaluating one answer daily at no cost. We have also covered a number of topics. हमने basics से start किया था and now we are moving towards the advanced. Let's quickly revise what all we have covered. GS 1, 2, 3, 4. GS 4 में specifically student demand पे हमने कुछ case studies भी cover करी थी. आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी एक कंपाइल्ड पूरा वीडियो था जहां पे हमने सारे पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में बताया था. देन टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है आंसर राइटिंग में. हाउ टू मैनेज टाइम, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताया गया था. डायरेक्टिव वर्ड हमारा इनिशियल जो एक वीडियो था, सेकेंड वीडियो इंट्रोडक्टरी के बाद, उसमें फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द डायरेक्टिव वर्ड्स जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि आपको लिखना किस बारे में तो आप आंसर कैसे लिखेंगे. न्यूज़पेपर रीडिंग अनदर इंपॉर्टेंट इक्वल इंपॉर्टेंट डायमेंशन बिकॉज करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो इसमें हमने बताया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पेपर को ईजी बनाना है. हाउ टू रीड द स्मार्ट वे. आंसर्स फ्रॉम एडिटोरियल ऑल्सो वी हैव कवर्ड जिसमें हमने बताया कि किस तरह से एक एडिटोरियल से ही हम एक मेंस का आंसर निकाल सकते हैं. आपको एडिटोरियल एक बोरिंग वे में नहीं पढ़ना है बट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, चैलेंजेस, अचीवमेंट, उस पर हमने आंसर्स भी निकाले, फिर एक क्वेश्चन भी दिया. And then how to make notes from newspapers. In continuation, we have a couple of topics left, which is essay. And we'll also be taking up some topics because of the students. कुछ student की queries आई हैं जैसे कि ethics को कैसे approach करना है, but this will be done at the last. इतना सब पढ़ने के बाद बच्चे क्या चाहते हैं? They go for test series. So we are solving that problem as well. From today, for a couple of weeks, we'll be providing you one question from the recent topics. Again, we'll try to cover each and every aspect. हम GS papers से भी topic देंगे, current news से भी topic देंगे. We'll discuss the question. I'll tell you the demand and approach, just the structural part. You can send us your answers in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS where we will also provide the model answer for that question. So let's quickly jump to today's question. Today we have chosen this question from the news, current affair related question है ये. ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसी पे. Let's read this question first. Discuss the implications of the Iran conflict on India's strategic connectivity initiatives like the Chabhar port and the INSTC. अब throughout these questions we'll try to cover as many dimensions as possible. हम different directive words को use करेंगे, जो न्यूज़ में important terms हैं, important arenas हैं, उनको भी cover करेंगे. ये एक 10 mark 150 word question है. Let's quickly read about the demand and approach. क्या हो सकती है इसकी डिमांड? इसको पढ़ने के बाद जो आपको सबसे पहले समझ आ रहा है दैट इज सिंपली द डिमांड. क्वेश्चन बता रहा है कि इंडिया के कुछ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं. कौन कौन से? एक चाबार पोर्ट और एक INSTC जो कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ अदर इनिशिएटिव्स एज वेल बट ये दोनों मेन जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं. इसके बारे में हमें लिखना है कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के इन इनिशिएटिव्स पे जो इंडिया के कनेक्टिविटी इनिशिएटिव. दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Coming to the approach. अप्रोच हमेशा हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं. क्या? एक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन. अब इस पे इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे डायमेंशन हैं जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. कोई फैक्ट है वो लिख सकते हैं बट इट विल बी बेटर अगर आप इंडिया के स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें. राइट जिसमें जरूरी क्या होगा? चाबार पोर्ट, INSTC के बारे में कोई रेडी फैक्ट या डेटा होना चाहिए या इनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन हम इससे स्टार्ट करेंगे. ये 10 मार्क क्वेश्चन है. इंट्रोडक्शन की वर्ड लिमिट कितनी रहेगी मैंने रिपीटेडली भी बताया है. मैक्सिमम 25 to 30. बेटर टू कीप इट 20-25 बट 25 से 30 तक भी इट्स फाइन. इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं. कमिंग टू द बॉडी. बॉडी में कौन सी अप्रोच हम फॉलो करेंगे? We can go for heading, subheading format. आप फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं बट I'll focus more on the heading subheading format because it's neat and presentable. और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है स्टार्टिंग के सारे वीडियोस में हमने डिस्कस कर ही लिया है. तो इसमें बॉडी में 2 हेडिंग जाएंगी. पहली क्या जाएगी? अब इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं. इम्प्लीकेशंस किस तरह के हो सकते हैं? एक जियोपॉलिटिकल, राइट, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक.
Now what you can do is you can either club these or you can just break these into 3. 10 mark question है, 2 to 3 सब headings at max, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी आप एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखेंगे ही, एंड इतना करने में ही आपका 150 वर्ड का अप्रॉक्सीमेटली सारी वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी. जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस किसके? ईरान कॉन्फ्लिक्ट के. क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं पोर्ट ऑपरेशंस पे, क्या क्या डिलेज हो रहे हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस एक्सेट्रा, सारे डायमेंशंस को आप कवर अप करेंगे. मैंने जो पैरामीटर्स बताए उस सबको आपको ध्यान में रखना है. हैंड राइटिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, किस तरह से आपको हर एक डायमेंशन को डिफरेंट रखना है. अब जरूरी नहीं है आपने एक ही बात को 3 बार में बता दिया. नो, ईच डायमेंशन मस्ट एड्रेस अ सेपरेट टॉपिक, सेपरेट इशू. तो बॉडी में अंडर दीज हेडिंग्स वील राइट अबाउट द टॉपिक एंड देन वील फ्रेम अ कंक्लूजन. कंक्लूजन कैसा होगा कि हाउ व्हाट शुड बी द इंडियाज अप्रोच. एक हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड या सजेस्टिव बताएंगे. कंक्लूजन किस तरह से इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, क्या और इनिशिएटिव्स हो सकते हैं टू टैकल ऑल द implications because of this ईरान कॉन्फ्लिक्ट. अब नाउ सी द क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना चाहेंगे, उसकी बहुत सारी डिटेल्स. अगर आपको ईरान कॉन्फ्लिक्ट को मेंशन भी करना है तो आप इंट्रोडक्शन से ज़्यादा उसे कहीं नहीं, बहुत ब्रीफली मेंशन करेंगे, या फिर जब आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू कोट कर सकते हैं. हेयर द मेन पार्ट इज अबाउट द इंडियाज इनिशिएटिव्स. इंडिया के बारे में ही है, मैं ईरान इज सब्सिडियरी, यहाँ पे मेन ये है. ठीक है, so this will be the demand and approach for this question. Send us your answers in the Telegram group and also you can check the model answer in the group. Thanks for watching.